नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, और यहां हम विदेश नीति के मुद्दों पर डीप डाइव बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशंस करते हैं। तो आज की विदेश नीति की जो सबसे बड़ी खबर है भारत के नजरिए से है, वो है भारत और तालिबान के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां। जी हाँ, आज इस व्लॉग में मैं बात करूंगी कि किस तरीके से जहां तक भारत का सवाल है, जिसने तालिबान से कभी रिश्ते इस तरीके से नहीं बनाए थे, और तालिबान ने जब अफगानिस्तान की एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को आउस्टर किया, उसे सत्ता से बेदखल किया, और 2021 15 अगस्त को ये सत्ता पर काबिज हुए, तब से भारत ने इनसे निश्चित रूप से अपने रिश्तों को डाउनग्रेड किया हुआ था। लेकिन अब भारत और तालिबान के बीच इतनी नजदीकियां देखने को मिल रही है कि आज जो अफगानिस्तान तालिबान के, अभी तक उनको एक्टिंग विदेश मंत्री कहा जा रहा था, भारत अब उन्हें विदेश मंत्री कहने लगा है। अवलावी मुत्तकी, अमीर मुत्तकी, वो नई दिल्ली में मौजूद हैं, और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी आज मुलाकात हुई, बातचीत हुई। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से भी मुलाकात कर रहे हैं। लगभग 6 दिन तक उनका दिल्ली का ये दौरा है, और इसलिए सिग्निफिकेंट भी है क्योंकि देखिए, ये एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। जहां तक मुत्तकी का सवाल है, ये आतंकी माने जाते हैं, और भारत आने के लिए इन्हें बाकायदा सुरक्षा परिषद से एक एग्जेम्पशन लेनी पड़ी है, जिसके लिए रिक्वेस्ट इसके पहले भी भारत ने 2 बार जो है रेस किया था, और अब जाकर ये हुआ है। तो मुत्तकी जो इसके पहले रशिया गए हुए थे, क्योंकि रूस में एक बातचीत कई सालों से होती रही है अफगानिस्तान में स्थायित्व और सुरक्षा को लेकर, और वहां से वो भारत आए, जहां उन्होंने आज एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। उनको काफी गर्मजोशी से जो है भारत ने उनका स्वागत किया है, और इसके अलावा वो देवबंद भी जाएंगे, दारुल उलूम जो सेमिनरी है वहां मुलाकात करेंगे। और देवबंदी जो थॉट है, वो एक तरीके से तालिबान की जो थॉट प्रोसेस है उसी की जड़ है, उसी का प्रेरणा स्रोत है। तो यहां आज जब तालिबान के साथ ये मुलाकात हो रही है, इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो सबसे बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा कि भारत की जो तकनीकी मिशन है काबुल में, अब उसे वापस से दूतावास करार दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया था 15 अगस्त 2021 को, उस टेक ओवर के बाद भारत ने वहां मौजूद अपने दूतावास को बंद कर दिया था। उसके 2 साल बाद लगभग जब थोड़ा सा लगा कि नहीं, अब अगर तालिबान से बातचीत नहीं करेंगे तो हमारी कोई स्टेक्स ही नहीं रह जाएंगी, जिस क्षेत्र में भारत ने इतना कुछ इन्वेस्ट कर रखा है पिछले कई सालों में। वहां पर $3 अरब से ज्यादा भारत का निवेश हो रखा था, जहां डैम्स बनाने की बात हो, जहां आपकी सड़कें बनाई हैं। अफगानिस्तान की नई संसद की जो इमारत है वो भारत ने बनाई थी एक एड प्रोजेक्ट के जरिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए भी थे और उन्होंने संबोधित भी किया था। लेकिन अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकारों को गिराकर तालिबान, जो कि एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, एक कट्टर मिलिटेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जन्म हुआ था अफगानिस्तान में 80s के दशक में, जब वहां से सोवियत फोर्सेस ने पुल आउट किया था। और इसे अलग अलग देश अलग अलग रूप में जो है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखते रहे हैं। कई कई सालों तक इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब कुछ कुछ देश जो हैं वो धीरे धीरे करके इन पर अपने प्रतिबंध वो उठाने लगे हैं। फिर सबसे पहले आइए आपको मैं सुनाती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा और क्या वजह रही कि भारत ने आखिरकार इसे अपग्रेड किया है इनटू अ फुल एम्बेसी अगेन। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भारत शायद अपनी तरफ से एक राजदूत भेजे, काउंसिलर भेजे वापस काबुल में। इस वजह के बारे में बात करूंगी। पहले आपको सुनाती हूं मैं आखिर क्या कहा डॉक्टर एस जयशंकर ने। We have a common commitment towards growth and prosperity. However, these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today
the upgrading of India's technical mission Nandwada Hevaduna, the Ubo Mudiriyat Ubo, Lagwalupa Balkaki, Hamkari. तो भारत ने एक बार फिर से कह दिया है कि काबुल में अब वापस से जो है वहां दूतावास की बहाली होगी। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है, एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब आपको याद दिला दे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से बहुत तल्खियां देखने को मिल रही है और मुत्ताकी जिस वक्त दिल्ली में है उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग की गई। ये कहा गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिनको अफगानिस्तान तालिबान का समर्थन हासिल होता है और जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स के खिलाफ एक्शन लेता है, उन्हें टारगेट करता है। टीटीपी इसे भी जो है एक टेरर नेटवर्क ही माना जाता है। उन्होंने कहा कि हम टीटीपी के कमांडर को मारने के लिए हमने जो है ये कैरी आउट किया। हालांकि ये खबरें आई कि शायद टीटीपी का कमांडर जो है वो बच निकला था। उसने रिपोर्टेडली एक अपनी ऑडियो टेप जारी करके कहा कि वो सुरक्षित है, लेकिन इससे लेकर अफगानिस्तान के अंदर बहुत गुस्सा है कि ड्यूरांड लाइन को बार बार क्रॉस करके पाकिस्तान जिस तरीके से अफगानिस्तान के संप्रभुता, उसकी अखंडता पर चोट करता रहता है और वहां पे इनोसेंट सिविलियंस की मौतें हो रही हैं। आज के इस कार्रवाई में भी पाकिस्तान की जो कार्रवाई की गई, हवाई कार्रवाई की गई, बॉम्बिंग की गई, जहां उनका कहना था कि उनके टारगेट दरअसल आईसिस के संगठन थे, क्योंकि अफगानिस्तान एक पूरा का पूरा चेस बोर्ड है टेरर ग्रुप्स के लिए। आईसिस, अल-कायदा, इन सब की मौजूदगी है, इन सब की जड़ें वहां पर मौजूद हैं। तो इस बैकड्रॉप में जब मुलाकात होती है डॉक्टर एस जयशंकर और साथ ही साथ मुत्ताकी की, जो कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, तो ये और ज्यादा जो है अहम हो जाता है। भारत ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान को यहां से आगे अब कई तरह के एड दिए जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि $3 अरब की जो है निवेश भारत ऑलरेडी कर चुका है पिछले कई दशकों में, और तालिबान के टेक ओवर के बाद ये दूसरी बारी थी जब तालिबान का टेक ओवर हुआ। 1996 से 2001 के बीच में तालिबान 1.0 को हमने देखा था, और उस वक्त आपको याद दिला दे कि जब कंदाहार में IC-814 हाईजैकिंग कांड हुआ, तालिबान ने इंटरलोक्यूटर का काम किया था और वहां जो है पाकिस्तान को सौंप दिया गया था निगोशिएशंस के बाद में। जो भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे, जिसमें मसूद अजहर भी शामिल था, जो कि उसे सौंप दिया गया वापस से पाकिस्तान को। और आयरॉनिकली उसे छोड़ने के लिए याद हो कि तब जो अभी NSA हैं, अजीत डोवल, वो पर्सनली गए थे उस प्लेन में जसवंत सिंह के साथ में, और आज मुत्तकी जो हैं वो अजीत डोवल से भी शायद मुलाकात करेंगे। तो इसकी बहुत जो है अहम कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन भारत वहां पर अफगानिस्तान के अंदर जो गुडविल करता रहा है, जो गुडविल है भारत की, उसके पीछे है डेवलपमेंट वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड्स, हाईवेज, डैम्स, अस्पताल बनाना, मेडिकल राहत देना। और इसीलिए एक लंबे समय से हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर अगर आप सर्वेक्षण करें तो ज्यादातर लोगों का कहना रहेगा कि हमें भारत ज्यादा पसंद है, ना कि अमेरिका या पाकिस्तान। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है, एक पूरी की पूरी पीढ़ी है, जिन्होंने एकता कपूर के क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल को बहुत प्यार से देखा, उसकी सराहना की, और इन तरह के भारतीय सीरियल्स को देखकर जो है हिंदी भाषा भी सीख गए। लेकिन आज तालिबान के कंट्रोल में जो अफगानिस्तान है वो बेहद अलग है। कैसे, ये भी बताऊंगी, लेकिन इस वक्त आपको सुना देती हूँ डॉक्टर एस जयशंकर ने और क्या कुछ बातें कही हैं। जहां तक इस वक्त सवाल है कि भारत और क्या मदद कर रहा है तालिबान के साथ अपने रिश्तों को अपग्रेड करने के बाद। Including during the COVID pandemic. We are now ready to commit to 6 new projects whose details can be announced after the conclusion of our talks. अफगानिस्तान के ये डेरे A gift of 20 ambulances is another gesture of goodwill, and I would like to hand over 5 of them to you personally as a symbolic step. India will also provide MRI and CT scan machines to Afghan hospitals and deliver vaccines for immunization and cancer medicines. We have also supplied drug rehabilitation materials to UNODC and have opened cooperation. Excellency, as a first responder, Indian relief materials were delivered to the earthquake sites within hours of the disaster last month. We would like to contribute
to the Namrei reconstruction of Tobuna residences. Zamung da Team Sara Lakwa Bahas Kirai. India has also been a In significant Afghanistan da provider Rotia of food Amniyat assistance to the Lapara Afghan La people. A further Ugad Mahala consignment will be Malatal delivered Kadide in Kabul today. भारत की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि 20 एम्बुलेंसेस सौंपेंगे जी, जिसमें से कि 5 मुत्तकी को पर्सनली सौंप दिया जाएगा जब वो भारत में हैं। भारत की तरफ से सीटी स्कैन्स, एमआरआई मशीन्स दी जा रही हैं। बदले में भारत आखिर क्या चाहता है? देखिए, बदले में भारत की जो कोशिश है सबसे पहले कि अफगानिस्तान की मिट्टी को भारत के इंटरेस्ट्स के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दिया जाए, और इसीलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैठक बेहद अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत को एक्सेस नहीं मिल पाता है सेंट्रल एशिया तक, क्योंकि सेंट्रल एशिया लैंडलॉक्ड एक तरीके से भारत के लिए, वहां से पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता है, पाकिस्तान ने एक्सेस नहीं दिया हुआ है। तो भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के थ्रू से चाबहार पोर्ट, जिसमें भारत इन्वेस्टेड है ईरान में, और वहां के जरिए अफगानिस्तान होते हुए वो सेंट्रल एशिया के देशों तक पहुंचे, उसके बाजार का इस्तेमाल कर सके, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन सके। ये भारत की कोशिश है। सबसे बड़ी कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान किसी तरीके से जो आतंकी संगठन अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनको कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल ना करे भारत पर हमले करने के लिए। और इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने जो है ये बात अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कही कि दोनों देश जो हैं आपस में एक दूसरे की अखंडता, संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करें, और ये जरूरी है कि दोनों पार्टनरशिप करके जो है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को लाने की कोशिश करें अपने अपने देशों में और इस क्षेत्र में। दूसरी एक्सेस की बात की हमने सेंट्रल एशिया के लिए, और भारत के अभी तक के जो इन्वेस्टमेंट्स है, भारत नहीं चाहता है कि वो पूरी तरीके से जो है बर्बाद हो जाएं, भारत उसमें इन्वेस्टेड रहे। लेकिन ये जो आज आप बैठक देख रहे हैं, इसके पीछे पिछले कुछ वक्त से एक लगातार बैकग्राउंड है, एक लगातार कोशिशें जारी हैं, और आज मुत्तकी के दिल्ली आने के पहले धीरे धीरे करके ग्रेजुअल स्टेप्स ली गई हैं भारत की तरफ से। इसके पहले जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे पाई डेस्क के, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डेस्क, उसके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे यानी कि जेपी सिंह, उन्होंने दरअसल सबसे पहले 2024 में मुलाकात की थी मुत्तकी से अफगानिस्तान जाकर। इन दिनों जेपी सिंह भारत के राजदूत हैं अभी इजराइल में। तो जेपी सिंह ने मुलाकात की मुत्तकी से 2024 में। 2021 से 23 के बीच में भारत ने कोई इस तरीके से रिश्ता नहीं रखा हुआ था तालिबान के साथ। फिर बैक चैनल टॉक्स की शुरुआत होती है। तो जनवरी में मुत्तकी की मुलाकात के बाद में नवंबर 2024 में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें जेपी सिंह दरअसल मौजूद हैं, जो तालिबान के फाउंडर हैं यानी कि मुल्ला उमर, उनके बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब के साथ में। इनसे मुलाकात की थी जेपी सिंह ने, जो कि एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर थे तालिबान के। और उसके कुछ दिनों बाद हमने देखा कि जो भारत के विदेश सचिव हैं, ये सारी जो बातचीत हो रही थी जेपी सिंह के लेवल पर, वो एक तरीके से बैकग्राउंड मीटिंग्स हो रही थी। फिर उसे एक ऑफिशियल जो है एक रूप दिया गया, और फिर जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने भी मुत्तकी के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात हुई जनवरी में इस साल। तो ये समझ में आ गया कि धीरे धीरे भारत जो है कदम उठाने लगा है, और आज जब ये मुलाकात हुई है मुत्तकी के साथ में, तो अब भारत काफी नजदीक है इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियली रिकॉग्नाइजिंग तालिबान। कागज पर देखिए, अभी तक भारत ने मान्यता नहीं दी है तालिबान की इस सरकार को। कागज पर भारत के लिए अभी तक जो है तालिबान इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड रिजीम, क्योंकि तालिबान की एक टेरर उनका इतिहास है, और एक बहुत प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट है जिस पर अभी मैं बात करूंगी, क्योंकि वो आने वाले दिनों की एक सबसे बड़ी चुनौती है और भारत को उस पर आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमने एक पूरे के पूरे कॉज को फेल कर दिया है। इन बैकग्राउंड मीटिंग्स के बाद में जाकर आखिर हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्तकी के बीच में दिल्ली में बैठक हो रही है। एक तरीके से रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। 6 दिन तक ये बिजनेस हाउसेस से मुलाकात कर रहे हैं। प्रेस की इंटरेक्शन में हालांकि बहुत सिलेक्टिव जो है ब्रीफिंग कर रहे हैं। बहुत कम पत्रकारों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और महिला पत्रकारों के साथ तो शायद ही मुलाकात कर रहे हैं, जो अगली प्रॉब्लमैटिक एरिया की ओर हमें लेकर जाता है। क्योंकि आज जब ओपनिंग रिमार्क्स हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने, उन्होंने बातें तो की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की, उन्होंने बातें की कि भारत किस तरीके से मेडिकल एड देता आया है, और 6 और नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर जो है हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। भारत एम्बुलेंसेस देगा, स्पोर्ट्स पर कोऑपरेशन होगा, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की जो बाकायदा ट्रेनिंग है वो भारत में हुई है, जहां पर आज एक से बढ़कर एक जो है धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन इन सब बातों से अलग
एक जो हकीकत है अफगानिस्तान की, जो कड़वी सच्चाई है, वहां आज की तारीख में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कोई अधिकार नहीं है। जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 में, तब से सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं अफगानिस्तान के महिलाओं के लिए कि वो तालीम हासिल कर सके, कि वो शिक्षा हासिल कर सके। और भारत अगर इस मुद्दे को छोड़ देता है, क्योंकि ठीक है सार्वजनिक मंच पर शायद आप नहीं कह रहे हैं क्योंकि इससे डिस्कंफर्ट होगा और स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन भारत अगर इस कॉज को छोड़ देता है तो जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये हमारे लिए एक धब्बा होगा। दो सवाल इस वक्त भारत के लिए काफी अहम है। एक, देखिए ये जो फ्लैग्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल तालिबान का फ्लैग है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैग है, लेकिन ओरिजिनल जो फ्लैग है अफगानिस्तान का, उसमें 3 रंग शामिल हैं। और तालिबान अफगानिस्तान के फ्लैग को मान्यता नहीं देता, उसे वो वैध नहीं करार देता। तो क्या भारत भी जो है अब तालिबान के इस ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैग को ही स्वीकृति दे देगा? क्योंकि अभी तक जो मुलाकातें होती हैं, तालिबान जहां जहां गया है, आप यूएई मॉडल को देखें, आप रूस के मॉडल को देखें, तालिबान के फ्लैग को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है बायलैटरल मीटिंग्स में। और तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज अभी तक किसी ने नहीं किया है। रूस ने जो काम किया है, भारत अभी वही कह रहा है, रूस ने भी अपनी एम्बेसी को हरी झंडी दे दी है, वहां दूतावास वापस से खोल दिया है। लेकिन किसी भी देश, चीन ने भी अभी तक कागज पर ऑफिशियल मान्यता नहीं दी है। तो सवाल यह है कि अगर मान्यता दे दी जाती है, क्या अफगानिस्तान का पुराना फ्लैग रहेगा जिसे लेकर लोग बेहद भावुक हैं? अफगान लोग सड़कों पर उतरे हैं बार बार, जब जब उन पे डंडे चले, गोलियां चली, या फिर इसी फ्लैग को मान लिया जाएगा और इसे मान्यता दे दी जाएगी? और जो दूसरा अहम सवाल है कि जहां तक माइनॉरिटीज और महिलाओं के अधिकार का सवाल है, उसे लेकर हैज द वर्ल्ड लेट डाउन अफगान वुमेन? आज अफगानिस्तान की औरतों को, अफगान विमेन, यंग गर्ल्स, उन्हें अधिकार नहीं है कि वो स्कूल में जा सकें। उन्हें सर से लेकर पांव तक खुद को ढक कर रहना पड़ता है। आप गाना नहीं गा सकते हैं। यू लिटरली कैन नॉट बी सीन इन द पब्लिक आई। आप पब्लिकली काम नहीं कर सकते हैं। आप घर में कैद हो गए हैं और घर के अंदर जो है आपको कैदी बना दिया है तालिबान ने। तो ऐसे में इन औरतों के अधिकार का क्या होगा? विल इंडिया स्पीक अप फॉर देम? हम दुनिया की सबसे बड़ी जो है डेमोक्रेटिक ताकत हैं, क्या हम इनके अधिकारों को पूरी तरीके से जो है हम जाने दे देंगे कि ठीक है चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान दे, अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो अफगानिस्तान का मसला है? तो फिर हमारी मोरालिटी कहां है, फिर हमारी नैतिकता कहां है, हमारा मोरल कंपस कहां है? इन औरतों की आवाजों को पूरी तरीके से कुचल दिया है तालिबान ने। आज मुत्तकी एक ऐसे देश में घूम रहे हैं जिस देश में महिला प्रधानमंत्री रही हैं, महिला राष्ट्रपति रही हैं, हम लोगों को आजादी है, महिलाओं को इक्वल स्टेटस का दर्जा हासिल है, और महिलाएं बढ़ चढ़कर यहाँ के पॉलिटिकल लाइफ हो, पब्लिक लाइफ हो, सब जगह आपको नजर आती हैं। तो इसीलिए सवाल उठता है कि भारत एक तो किस फ्लैग को मान्यता देगा, दूसरा हम किस तरीके से, जो अफगानिस्तान में हिंदू थे, याद हो, वो भी फरार होकर आए थे, उन्हें एक तरीके से इवैक्यूएट किया गया। आज यहां पर अफगान हिंदूज, अफगान सिख्स जो हैं वो मौजूद हैं। माइनॉरिटीज को क्या तालिबान वापस जाने देंगे उनके होमलैंड, उनके घरों तक? औरतों के लिए आवाज कौन उठाएगा? सुरक्षा के नजरिए से ठीक है, आज हम एक ट्रांजैक्शनल दुनिया में जी रहे हैं जहां रियलिज्म का इस्तेमाल होता है, सब अपने अपने हितों का सोचते हैं। सुरक्षा के नजरिए से जरूरी है कि जो हमारे दुश्मन के दुश्मन हैं उनसे आप दोस्ती करें। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि नेबरहुड में जो हैं आप अपनी फुटहोल्ड को बढ़ा सके, अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप बर्बाद ना होने दें। लेकिन इंडिया कैन नॉट एंड मस्ट नॉट लेट डाउन द यंग गर्ल्स, women एंड माइनॉरिटीज ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि उन लोगों को जरूरत है। भारत जैसे देशों की
हम उन्हें भूल नहीं सकते हैं, जिन औरतों को गोलियां मारी गई हैं सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने के लिए, जिन्हें बेड़ियों में बांधकर बिल्कुल पूरी तरीके से अपराधियों की तरह ट्रीट किया गया है। The women of Afghanistan have been invisibilized. और ये दुनिया की जिम्मेदारी है। दुनिया ने गाजा को फेल किया है, गाजा को पूरी तरीके से जो है मलबे में बदल देने की इजाजत दे दी। इजराइल जो मर्जी वो करता रहा, आज जाकर वहां सीजफायर की कोशिशें हो रही हैं इतने लंबे वक्त बाद। और अफगानिस्तान को मानो दुनिया पूरी तरीके से भूल चुकी है। सब कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान में इतने आतंकी संगठन हैं, वो वहीं पर रहे, अफगानिस्तान के अंदर रहे, उनके दरवाजों के, उनके सीमाओं के अंदर रहे, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन आपको याद दिला दी कि 70 के दशक के पहले अफगानिस्तान में औरतों के पास में अधिकार थे, एक खुला लिबरल समाज था। और एक ऐसा दौर भी आया अफगानिस्तान में जहां अशरफ घनी हो या फिर करजाई हो, चुनी हुई सरकारें आई। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि ये चुने हुए नेता करप्ट तौर पर देखे गए, भ्रष्ट देखे गए। इन्होंने आम लोगों की आवाजें जो हैं वो दबाई, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आज जबकि भारत अपनी टाइज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है तालिबान के साथ में, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक जरूरी कंपल्शन है, लेकिन अफगानिस्तान की औरतों को, बच्चों को नहीं भुलाना चाहिए। और भारत निश्चित रूप से कम बंद कमरों के अंदर कोशिश करें कि इन औरतों को आप यहां जो है स्कॉलरशिप्स दे, उनकी पढ़ाई करने के अधिकार को लेकर। एक पूरे के पूरे मुल्क में जहां औरतों को घर के अंदर कैदी बनाकर रख दिया जा रहा है, इजाजत नहीं दी जा रही है कि वो पढ़ाई कर सकें, कि उनको कोई भी हक हो कि वो बाहर सड़कों पर जाकर वो नौकरी कर सकें, वो पेशेवर हों, वो अपने कदमों पर, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है तालिबान ने। उन पर जो है इतने सारे स्कार्स और ट्रॉमास उन्होंने डाल दिए हैं। उस तालिबान को जब आज एक्सीलेंसी करके हम संबोधित कर रहे हैं, उनके लिए रेड कार्पेट हम रोल आउट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, भारत एक सिविलाइजेशनल ऐसा एक देश जिसकी आवाज जो कहता है कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, विश्वगुरु अपने आप को कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जरूरी होता है कि ये विश्वगुरु, ये एस्पिरेशनल देश दूसरों की जो ये मुसीबतें हैं, ये कोई मामूली मुसीबत नहीं है। पूरे जेनरेशन के एजुकेशनल राइट्स को ले लेना, उनके ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को ले लेना, उनको पूरी तरीके से जो है डिग्रेड कर देना, डिह्यूमनाइज कर देना। भारत के लिए जरूरी है कि इन महिलाओं की आवाजों को उठाए, भले ही बंद कमरों में हो, और इन्हें शर्तों में जोड़े कि तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने के पहले देयर हैज टू बी एन गिव एंड टेक, कि कैसे यहां पर यंग लड़कियों और महिलाओं की जो अधिकार हैं वो उनको वापस दी जा सके। बहरहाल हमने सोचा कि आपको आज की इस बड़ी खबर से जो है मैं थोड़ा सा आपको अवगत करवा देती हूं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और हमारे इस तरह के व्लॉग्स को देखने के लिए आप अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि अलर्ट मिले जब जब हम नया कंटेंट अपग्रेड करें। नमस्कार, आदाब, और आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मेरे पेजेस को, स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट के नाम से ही। टेक केयर।